श्री कृष्ण शरणं मम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वर। माता पिता जिनके द्वारा ये शरीर दी गई है, इनको शास्त्रों में भवानी और शंकर बता दिया। अगर ये अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं करेंगे और हम उनको श्रद्धापूर्वक नमन नहीं करेंगे, उनका विश्वास नहीं करेंगे, तो मानव जीवन किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रारंभ होता है माता पिता से। एक माँ जिसने हमको जन्म दिया, दूसरी माँ प्रकृति माँ है, सौंदर्य पूरी पृथ्वी को सजा देती है। ये वृक्ष, छोटे छोटे पौधे, अब हम लोगों को अपने सत्य रूप में जाने की इच्छा हो जाती है। ये वृक्ष, छोटे छोटे पौधे, इनको कोई कुछ सिखाता नहीं, परंतु ये तैयार होते हैं सब कुछ सुंदर बना दिखाने के लिए, और इनके अंदर का जो स्वभाव है सबके दुख को हर लेते हैं और सुख को प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। हमारा असली स्वभाव, जो हम चाहते ही हैं मैं सत्य में रहूं, तो वह सत्य हम लोगों का बचपन है, जहाँ हम लोगों को कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वही सत्य युग है, सोचना ही नहीं पड़ता। दिमाग से भी किसी की शरण ग्रहण नहीं करना पड़ रहा, अपने आप शरण में है। ऐसे ही हम बड़े होने के बाद भी कुछ अपने गुरुजनों से, अपने मित्रजनों से और विद्वानों से, वैज्ञानिकों से जो कुछ भी ज्ञान हमको मिलता है, उसके द्वारा फिर हम लोग को जीवन प्रारंभ करना पड़ता है। वहाँ से ही हमको अपनी बुद्धि से शरण ग्रहण करना पड़ेगा। तो हम किसके शरण में जाएं? पहले जब तक सत्युग में रहे, हम लोग बगैर किसी प्रयास के परमात्मा की गोद में रहे। उन्होंने अपनी मर्जी से मेरा पालन किया, परंतु अब हमको ज्ञान हो गया, तो हमको शरण किसकी लेनी चाहिए? शरण लेने का मतलब है पूर्ण रूप से उनके आदेश का पालन करना, अपनी बुद्धि को जरा सा भी न लगाना। यह श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जिसे हम लोगों को पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। यही हमारे पूर्वज हैं, यही हमारे पितर हैं, जो गीता में ज्ञान बनकर शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में, शब्द के रूप में नहीं, वाक्य के रूप में लिखित हैं। अब दूसरा, माँ जो शब्द रूप है वो प्रकट हो रही है। नवरात्रि आने वाली है, मैया प्रकट होने वाली है, तो जो हमारे शब्द हैं यही माँ है। तव च काकिल नस्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल
मूर्ति खुमे भवदन्वयो मनसि जासु बहिः प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जातमजत्नवशादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्तु में। महामाहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी ने इसकी हिंदी में व्याख्या की है। हे जगदम्बिके, संसार में कौन सा वाङ्मय ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकल शब्दमय है। हे देवी, अब मेरे मन में संकल्प विकल्पात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दीप्त रूप से सामने वाली आने वाली संपूर्ण आकृतियों में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमंगल ध्वंसकारिणी कल्याण स्वरूपे शिवे, इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रयत्न के ही संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई है कि मेरे समय का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति जप पूजा अथवा ध्यान से रहित नहीं है। अर्थात मेरे संपूर्ण जागतिक आचार व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहित होने के कारण तुम्हारी पूजा के रूप में परिणित हो गए हैं। ये दुर्गा षष्ठी का सारांश है। जो भी अपना शब्द ही अगर हमने माँ को समर्पण कर दिया तो बचा क्या। अब इसमें व्यवहार तो ये करना है कि मेरे मुंह से वो शब्द निकलें कि जिससे सबको प्रिय लगे। यह आपकी पूजा होगी। पूजा ही मतलब यह पूर्ण शरणागति, अपनी बुद्धि का कहीं भी जरा सा भी प्रयोग न किया जाए। पूर्ण रूप से किसी कवि ने लिखा, जो चाहो तुम जैसा चाहो करो वही तुम उसी प्रकार, बरतो नित निर्बाध सदा तुम मुझको अपने मन अनुसार। मुझे नहीं हो कभी किसी भी तनिक सुख दुख का कुछ भान, सदा परम सुख मिले तुम्हारे मन की सब कुछ होती जान। भला बुरा सब भला सदा ही, जो तुम सोचो करो विधान, वही उच्चतम मधुर मनोहर हितकर परम तुम्हारा दान। और किससे मांगू, अब ज्ञान हो गया है। शरीर में रहने के लिए हमको बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। संसार को देखकर मन स्थिर नहीं रहता, जो भी अच्छा दिखता है उसी की तरफ भागता है। परंतु जब यह समझ में आता है कि आप ही सर्वस्व हैं, आप हर जगह हैं, तो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए एक ही साधन है, सत्य संकल्प कि अब मेरा जीवन आपको पूर्ण रूप से समर्पित है, आपके आदेशों का पूर्ण रूप से पालन। हम नवरात्रि उत्सव में जो दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, हम लोग अपनी बुद्धि लगाते जाएंगे तो फंसते ही जाएंगे। एक उत्सव है ये आनंद मनाने के लिए ही आया है। वास्तव में हम लोग आनंद ही चाहते हैं, तो आनंद के स्वरूप का दर्शन करना, सचमुच में पहले ये देखना है आनंद है कहाँ। जैसे ही हम बड़े होते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं तो कहीं कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, प्राप्त कुछ हो भी जाता है तो कुछ नुकसान भी हो जाता है, आनंद रह नहीं पाता।
सुख में ही दुख दिखने लगता है। वास्तव में आनंद अपना स्वरूप है। स्वरूप का ध्यान करना, ये शरीर अपनी स्वरूप नहीं है। शरीर प्रकृति की तरफ से माँ के दिए हुए प्रसाद हैं जिसमें हम रहते हैं। बिजन बन के हम सुमन हैं, बास मिझ में जिस सगुण के उस सनातन के सदन है। यह घर दिया हुआ है, इस सनातन का सदन है। यहाँ रह करके जिसने हमको दिया है उसके स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा। तो वह स्वरूप क्या है? पूरे संसार को देने वाला कौन है? हम उसको कई नामों से जानते हैं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अनेक नामों से जानते हैं, परंतु सत्य स्वरूप खोजते खोजते एक चीज़ जो हम लोगों को प्रयास ही नहीं करना पड़ता, सचमुच में है, वो है माँ। बना हुआ है। जैसे राम एक शब्द था, उसके अंदर सारे गुण वैज्ञानिकों ने देख लिए, उनका ऐसा गुण है, वो इतने सामर्थ्य है उस शब्द से ही। ये सब कुछ करने, सबको आनंद देने लायक हैं, सबके दुख को हरण करने लायक हैं। तब ऋषियों मुनियों ने उनके स्वरूप के बारे में सोचा, उनका स्वरूप कैसे निर्मित किया जाए। तो प्रेम हुआ अपनी आवश्यकता से। प्रेम जब हुआ तो भावनाएं जब सत्य हुई तो जितने गुण थे वो सब रूप बन गए राम के। राम का स्वरूप बन गया जिसमें सारे सौंदर्य, सारे गुण दिख रहे हैं और हम सब लोग उनकी पूजा करने लगे। अब वो राम भी नहीं है। अपनी माँ का ख्याल कीजिए, माँ ने आपको क्या नहीं दिया। उसके अंदर जो भी था सर्वस्व तुमने तुमको अपना दे दिया। आज वो दिन आया है कि सर्वस्व अपना भी आप उनको दे दो। ये प्रकृति है। एक बार माँ ने आपको सजाया, पैदा किया, गर्भ में रखा, बहुत सारे दुख सहे, आपको आनंद देते देते गुरु भी बनी, धीरे धीरे समझाया, समाज के तरफ आगे बढ़ाया। जितनी शक्ति रही, जहाँ कहीं से ज्ञान अर्जित हुआ, सब आपको देने लगी और सबको दे करके तब वह आनंद प्राप्त कर सकी जब आप आनंद में भर गए, आपका संसार सुखमय हो गया। तब माँ को आनंद आया, तब माँ लुप्त हो जाती है। परंतु आप वही माँ का जो रूप है वही आपका रूप है। माँ दयामयी है, कितना कष्ट सहती। ऐसे ही जगत जननी जगदम्बिका यानी कि माँ सबकी होती है। तुम्हारी माँ का वही स्वरूप है जो जगत जननी का स्वरूप है। सप्तशती में एक श्लोक लिखा गया, विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मम वयैतत् का ते स्तुति अस्तव्यपरापरोक्ति। संसार की सारी स्त्रियां जगदम्बिका हैं। अब यह अवसर आया है कि हम सब में अपनी माँ का दर्शन करें। यही माँ को पसंद है। आज हम माँ को तभी खुश रख सकते हैं जब मेरा आचरण ऐसा हो कि सर्वत्र मेरी माँ का दर्शन हो। कृष्ण भी और राम भी अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए सारा कार्य किए हैं। इसलिए आज वो भगवान के रूप में जाने जा रहे हैं। हम लोगों के गुरु हैं, हमारी संस्कृति के गुरु हैं। हम जिस संप्रदाय के हैं, हिंदू हैं, हमको चाहिए कि हम हीन भावना से दूर रहें, किसी को छोटा न समझें। मोहम्मद साहब के संप्रदाय चलने वाले मुसलमान हैं,
इनका पूरा ईमान दुरुस्त होना चाहिए, किसी के प्रति बेईमानी ना हो, वो मुसलमान है। ईसा मसीह जी ये सब का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, इतने कृपालु हैं। ये ईसा मसीह, ये सनातन है। हम इनको धारण करें, इनके स्वभाव को, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। अभी नवरात्रि आएगी, गणपति जी की पहली पूजा होगी, घट स्थापन के लिए मैंने बताया, फिर दीप प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 16 प्रकार की माताओं की भावनाओं से नहीं समझ कर कि 16 माताएं हैं, उनको प्रणाम करेंगे। फिर कलश बनाया जाएगा जिसमें सब कुछ, सारी प्रकृति के सब सुख, सब शुद्धता भरी हुई है। कलश का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रह नक्षत्र हैं जिनके द्वारा मेरा शरीर चल रहा है, उनको पूजा किया जाएगा, उनका ध्यान किया जाएगा, उनको सब कुछ समर्पण किया जाएगा। सब माँ के ही रूप हैं। माँ ने इतनी चीज़ें हमको दी हैं। जब ये सारी संपन्नता आपके अंदर हो जाएगी, आप हर जगह माँ का दर्शन करने की इच्छा कर लेंगे, तब आपको माँ दुर्गा रूप में प्रकट हो जाएगी। माँ की पूजा करने के लिए दुर्गा षष्ठी में पहले ही प्रारंभिक 3 बार आचमन करनी पड़ती है। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए किसी भी नाम से तीन नाम से, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अभी इस समय इनके 4 नामों से आचमन की जाती है। उसके बाद ऊपर गंगा जल छिड़का जाता है और कहा जाता है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्यजाभ्याम तत्सति। पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से आप अंदर बाहर से पवित्र, पुंडरीकाक्ष सुंदर कमल की पंखुड़ी जैसी जिसकी आँख है वो खिली हुई है, प्रसन्नता से भरी हुई है, उनको देख करके हम प्रसन्न हैं। पूजा यही है कि हम हर समय प्रसन्न रहें। प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, यह सीखने के लिए कला हमको कई जगह से हर शास्त्रों में अलग अलग दी जा रही है। अब दुर्गा षष्ठी में फिर उसके बाद अंग, अपने एक एक अंग में माँ को स्थापित करना पड़ेगा। अंगन्यास, हृदयादिन्यास, ऊपर बाहर प्रकृति 10 दिशाओं में माँ को स्थापित करके सब देवताओं को प्रणाम करना होगा। फिर संकल्प लेना है कि हम प्रसन्नता से रहें, मेरे को किसी दुख का अनुभव न हो, किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं, महसूस ही न, है भी नहीं कमी, परंतु हम सोचते हैं इसलिए मेरा मन एक जगह स्थिर हो जाए। हम संकल्प करते हैं। फिर माँ तैयार हो जाती हैं। महाकाली जिसके देवता हैं जय श्री बालकृष्ण। अस्सी चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि है, अनुष्टुप छंद है, चामुंडा देवता है, अंगन्यासोक्त मातृ बीज है, दिग्बंध देवता स्तत्वम श्री जगदम्बा पीत्यर्थम सप्तशती पाठे विनियोग। अब चंडिका का रूप पहले है, जो हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए कितने रूप बनाएंगी, कहाँ कहाँ से हमारे प्रत्येक अंगों की रक्षा करेंगी। कोई भी ऐसा अंग नहीं बचेगा जहाँ
माँ न पहुँच करके, और उनकी बहुत सारी दासियाँ सहेलियाँ रहेंगी जो एक एक अंग की रक्षा करती हैं। ये कवच में हम पढ़ेंगे। दूसरे अर्गला है। ये शास्त्रीय विधि है। अस्य अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि है। इसकी अनुष्टुप छंद है। श्री महालक्ष्मी देवता है। जगदम्मा प्रीते सरस्वती पठांगत्वेन जपे विनियोग। ये लक्ष्मी रूप है। ये पालन करने के लिए आई है। इनके विष्णु ऋषि हैं। अब हम लोग इनसे मांग सकते हैं हमको क्या क्या चाहिए। ये माँ हर प्रकार से हमको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। थोड़ा पढ़ता हूँ। ओम नमः चंडिकाय। चंडिका पहले हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई तकलीफ न हो सके। कवच के जैसे चारों तरफ से घेर करके माँ चंडिका रूप में बैठी हुई हैं। अब वही माँ लक्ष्मी रूप में आएंगी और पालन करेंगी विष्णु भगवान के जैसे। विष्णु अलग हैं, लेकिन आज माँ लक्ष्मी विष्णु रूप में है। स्त्री ही मात्र एक इस समय नवरात्र में दिखाएंगे। जय मार्कंडेय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। बहुत सारे राक्षसों को हनन करने वाली हैं। रक्तबीज जैसे राक्षसों को नाश करेंगी और हर प्रकार के दुख देने वाले सभी राक्षसों का नाश करती हैं माँ। तब माँ से नामों में प्रार्थना शुरू हो गई। हम मांगना शुरू, ज्ञान आ गया। यहाँ अब हमको अपना बल लगाना पड़ रहा है। फिर जब हम उनकी शरण हो जाएंगे तब कोई बल लगाने की। लेकिन यहाँ फिर है शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य मर्नि रूपम दे जयम दे यशो दे दिखो दे। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हम उनसे माँ से मांगते जाते हैं। विद्यावंतम, बहुत सारी चीजें मांगेंगे जिसे हम फिर से उसकी ठीक से व्याख्या करेंगे। हिमाचल सुतानास्ता संस्थे परमेश्वरी रूपम दे जयम दे जशो दे दिखो दे। हिमाचल सुता जो प्रथम शैलपुत्री हैं, जिनका प्रथम दिन है, ये दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी बनती हैं। फिर हम जब मांगते हैं किसी चीज़ को तो माँ जब हमको दे देती हैं तो हम उसको एक जगह स्थित रखें, ठोक करके, कहीं बिगड़े न, कहीं न जाए, एक जगह बचा रहे। तो उसको कीलकम में, तीसरे में अस्सी कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंद महासरस्वती देवता जगदम्बा पीते सरस्वती पठांगत्वेन जपे बिल्व। अब यहाँ महा सरस्वती जी आ जाएंगी। जो तुमको मिला है कहीं से भी देने वाला तो एक ही है, दूसरा कोई देने वाला है ही नहीं, माँ ने ही दिया है। तो अपनी सारी संपत्ति को जोर जोर शब्दों में कह करके माँ को समर्पण कर दो। जब माँ को समर्पण कर दोगे तो वह प्रसाद बन जाएगा आपके आगे वाले भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी। यह कवच अर्गला कीलक 3 हमने सूक्ष्म में जाना। अब एक विधि प्रसन्नता प्राप्त हो जाने पर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों ने कैसे माँ को क्या दें। माँ को खाली प्रसन्नता चाहिए, तुम खुश हो गए माँ खुश हो जाएगी।
तो हम जब खुश होते हैं चाहे जहाँ हा 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 करके जोर से हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी हथौड़ी बजा देते हैं, जो भी होता है प्रयोग करते हैं। तो गुजरात में जो प्रथा चली है दांडिया रस, उसमें है, मैं अपने शब्दों में थोड़ा उसे लिखा हूँ और आप लोग श्रवण कीजिए। मैया तेरी गोदी में हम बालक बन आए, मैया तेरी गोदी में हम बालक बन आए, दूध पिए तेरा तुमको बहुत सताए, कितनी रात नींद बिन बीते, कितने दिन बिन खाए, कितनी रात नींद बिन बीते, कितने दिन बिन खाए, तन यौवन सब लुटा के मैया तब तुम हमको पाए, तन यौवन सब लुटा के मैया तब तुम हमको पाए। थोड़ा बड़ा कर दिया। जिस दिन तेरी कोख में आए वे दिन तुमको भाए, यद्यपि स्वाद देह सुख छूटा फिर भी मंगल गाए, मैया तेरे जीवन में हम सारे सुख पाए, डांट मिले न कभी प्यार दुलार बढ़ाए, मैया तेरी गोदी में हम बालक बन आए, हे मैया 9 माह रात दिन मेरा भार उठाए, हे मैया 9 माह रात दिन मेरा भार उठाए, घर के सब कर्मों को करती बिन कुछ दुख बताए, घर के सब कर्मों को करती बिन कुछ दुख बताए, अब मेरे जीवन में, अब मेरे जीवन में 9 उत्सव ले आए, पहली शैल सुता दृढ़ता सिखलाए, पहली शैल सुता दृढ़ता सिखलाए, मैया तेरी गोदी में हम बालक बन आए, दूध पिए तेरा तुमको बहुत सताए, कभी आपकी पूजा नहीं की, बचपन इंद्रिय शक्तिहीन थे, माँ नहीं सुख दे पाए, बचपन इंद्रिय सुख शक्तिहीन थे, माँ नहीं दुख दे पाए, प्रौढ़ हुए इंद्रिय विषयी सुत नारी में लिपटाए, प्रौढ़ हुए इंद्रिय विषयी सुत नारी में लिपटाए, नवरात्रि में माँ, नवरात्रि में माँ अपने पास बुलाए, नवरात्रि में माँ अपने पास बुलाए, अरे छोड़ो जग माया उन तक हम आ जाए, मैया तेरी गोदी में हम बालक बन आए, दूध पिए तेरा तुझको बहुत सताए। दूसरे दिन के लिए ब्रह्मचारिणी रात्रि दूसरी माँ स्वरूप बतलाए, दूसरा माँ की ब्रह्मचारिणी स्वरूप है जो हर जगह ब्रह्म के रूप में ही व्याप्त है, सारा संसार उनका है, उनको किसी चीज़ की कामना नहीं है, यही सिखाती है माँ नवरात्रि में। ब्रह्मचारिणी रात्रि दूसरी माँ स्वरूप बतलाए,
सब इंद्रिय सुख जग जननी दो, नारी पूज्य दिखाए। सब इंद्रिय सुख जग जननी दो, सारी इंद्रियों का सुख जितनी माताएं हैं उनको दे दो। सब इंद्रिय सुख जग जननी दो, नारी पूज्य दिखाए। नारी पुरुष सभी एक लिंग गुण गाए। नारी पुरुष सभी एक लिंग गुण गाए। भेद मिटे तन का, सब में सब रम जाए। मैया तेरी गोदी में हम बालक बन आए। दूध पिए तेरा तुझको बहुत सताए। सारी इंद्रियों का सुख संसार की सभी माताओं को दे देना है और नारी पूज्य हैं यह दिखाना है। अब नारी और पुरुष सब एक लिंग हो जाएंगे, सब नारी स्वरूप हो जाएंगे। इसीलिए माँ को योनि मुद्रा में प्रणाम करना पड़ता है। योनि मुद्रा में माँ को प्रणाम करना है। यहाँ सब नवरात्रि में स्त्री और पुरुष स्त्री रूप हो जाएंगे और भेद मिटे तन का, स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाए और सब में सब रम जाए, माँ रम जाए, सब में माँ रम जाए। देव नाग नर संत महर्षि रात्रि रूप बनाए। देव नाग नर संत महर्षि रात्रि रूप बनाए। सब अपना तन भुला के हर पल जय माँ गाए। डंडिया रास करो माँ हरिओम बताए। गाए नित्य करे मुद मंगल बरसाए। मैया तेरी गोदी में हम बालक बन आए। माँ को पूर्ण रूप से समर्पण यह जीवन हो और हमारे पूर्वजों को श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय हो। पूर्वजों का अमावस्या, उनकी विदाई का दिन आ रहा है। वो हमको सब कुछ दे करके अब यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। पूर्ण ज्ञान को दे करके 18वें अध्याय में उपसंहार और संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिन खूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और हे केशिन खूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। फिर यहाँ प्रश्न करते हैं। अर्जुन यानी कि जो विनय पूर्वक अपने गुरु की शरण जाता है, तुरंत भगवान उसका उत्तर भी प्रारंभ कर देते हैं। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान, तप तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ,
अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ दान तपः शौच, यज्ञ दान तपः कर्म, न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान, तप तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यप्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दुख मित्तेव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत, सकृत्वं सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर, किसमें कष्ट हो रहा है या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। न देष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुखज्यते, त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। शतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। न हि देह बिता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, जस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानं तथा कर्ता
करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीरवांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः नाज्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मनं केवलं तुजः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सयमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बधा होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं इंद्रियां। करण, कर्म था कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च तिथैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वाच्छनुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु जज्ञानं नाना भावान् पृथग्विदान् वेत्तु सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। जत्तु कृतस्नवदे कस्मिन् कार्ये शक्तं हैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्यों को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। नियतम संगरहितम राग देशतः कृतम अफलेप्येप्सुना कर्म जत्तसात्विक मुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है, नियमित है। जत्तु काम्पेषु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्तामस्सु तद्राजसमुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मानपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म जत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म मोह बस
शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों के दुख का ध्यान किए बिना अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगो अनहंवादी धित्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फलप्यसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। अयुक्तः प्राकृतः सप्तः सठो नैष्कृति कोलश विषादी दीर्घश्रुति च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पट गए तथा जो आलसी सदैव खिन्न सोचता रहता है, दुखी रहता है तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, 24 घंटा काम में ही लगा रहेगा, पैसा के चक्कर में रहेगा और कभी कभी कुछ नहीं करेगा, दीर्घसूत्री रहेगा, वह तमोगुणी कहलाता है। बुद्धेर्भेदं धितश्चैव गुणतस्तिभिदं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार के बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। क्या धारण करना चाहिए, कैसे आदमी क्या धारण करता है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च जावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्मम धर्मम च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भेद नहीं कर पाते, वो राजसी है। अधर्मम धर्ममिति जामन्यते तमसाविता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। धृत्या जया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पितापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है, वह धृति सात्विकी है। जय श्री बालकृष्ण। जया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से, धृति मतलब धारण करने से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। जया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति निर्वेदा धृति सा पार्थ तामसी।
हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। कुछ न कुछ सोचते ही रहता है, हर समय डर बना रहता है, हर समय शोक, हर समय दुखी रहता है, मुंह से बाहर जाता ही नहीं, यही तामसी है। सुखम तिदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जैसी बात जत्र दग्गे विस्मिव परिणामे मितोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्म बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में बीच जैसे लगता है, सुबह का उठना, ठंडी में नहाना, कोई भी चीज को प्राप्त करने की मेहनत में कष्ट होता है, जो प्रारंभ में भी जैसे लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाएगा। विषयेन्द्रिय संयोगात् त्यत्र दग्गे मितोपमम्, परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनको विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुण कहलाता है। उसको हम लोग बहुत बार भोगते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना, निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिविदेयेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः शातिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। शरीर ही बंद हो जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। समो दमः तपः शौच क्षान्तिरार्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दक्षम युद्धे चाप्यपलायनम, दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण। कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है।
अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनिष्ठतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न हो, क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से जा परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उससे तुम जानो। बुद्धया बुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्त सेवी लग्भासी जत्वा कार्यमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपासित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, समाधि मतलब सब में एक भाव, तथा पूर्णतया विरक्त तथा मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से
मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जय श्री राम। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद्वयपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। सारे कार्य के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वमहंकारान् सोक्षस विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यद अहंकार माश्रित्य न ज्योत्सयति मन्यसे मिथ्यैख्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेक्षस जन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने में शक्य नहीं हो रहे हो, कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि जन्तारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है, भरमा रहा है। तमेव, उसी के शरण, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करो। इसीलिए 3 बार प्रथम आचमनी करनी पड़ती है, जो हृदय में हम लोगों को शांति प्रदान करता है। जल का काम है शांत कर देता है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमिशैतशेषेण यथेच्छस्तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। कौन? मनुष्य, भगवान का सबसे प्रिय योनियों में मनुष्य भगवान का मित्र है। अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। प्रत्येक मनुष्य अर्जुन है जो गीता को श्रवण करता है और अपने हृदय में धारण करता है। मन मना मौद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
मामेव ख्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषमे। भगवान कहते मन मना भवमद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामेव ख्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषमे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। मेरी ही पूजा करो, हमको प्रणाम करो। यानी कि तुम किसी दूसरे को सामने झुकने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम सिर्फ हमको ही देखोगे, हमसे ही बात करोगे, मेरी ही पूजा करोगे, मेरे ही प्रणाम करोगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रथा का अनुपालन करने के लिए मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम अपना मस्तक कहीं दूसरे के सामने अल्लाह के सिवा नहीं झुकाएंगे। परंतु सनातन धर्म क्या कहता है कि मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। मात्र अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुम कहीं अपना मस्तक मत झुकाओ, परंतु दूसरे को पूजित करने के लिए, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। क्यों? वही दूसरा कोई दूसरा जो तुमको सब कुछ दे रहा है वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है। मैं ही हर जगह तुमको सब कुछ दे रहा हूँ, प्राण वायु से लेकर सारे जितने तुम्हारे शरीर की आवश्यकता पड़ती है सब का मैं ही पालन करता हूँ। इसलिए सर्वस्व मैं हूँ और सर्वस्व को ही तुम प्रणाम करो। ये पूरा विश्व मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई है नहीं। जब तुम यह जान जाओगे तुमको प्रसन्नता ही रहेगी, दुख करने की कभी कोई आवश्यकता होगी ही नहीं। अब भगवान बहुत कठिन बात बता रहे हैं जो हम लोगों के लिए एकदम से असंभव जैसे लगता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। लेकिन हम लोग कभी एक कदम भी किसी के शरण में नहीं रहते, अपनी बुद्धि लगाते। हम तभी शरण में हो सकते हैं जब हमारा स्वभाव पूर्व में जैसे ईश्वर में स्थित माँ की कोख में था और वह शैशव अवस्था जब माँ की कोख से बाहर निकला तब भी अपने आप मैं माँ की शरण में था। वह परिस्थिति जब आ जाएगी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, जहाँ बुद्धि नहीं लगाओगे वह माँ की गोद है। दुर्गा सतनाम अष्टोत्तर शतम में माँ ने पहले बताया, कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्ता पठेन्नाम शताष्टकम्। कुमारी भवानी है, उनका ध्यान, उनकी पूजा करो। लेकिन उनकी पूजा मतलब षोडशोपचार पूजन कुमारी को हम लोग फिर से समझेंगे। कुमारी की व्याख्या बहुत बड़ी होती है, परंतु जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, सबको एक भाव से देखने वाली होती है, वह कुमारी है। इसको कोई कुमार्ग दिखता ही नहीं, कुमार्ग उसके रास्ते से हट जाते हैं, वह कुमारी है। उसकी भावना कभी दूषित नहीं होती। ऐसी जो कन्या है उसका पूजन करो और ध्यान करो जगदम्बा जो हर जगह व्याप्त है।
इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुष्वे वाचम न च मेजोऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। जय इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते क्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैक्यत्य संशयम्। जो व्यक्ति भक्तों का यह परम रहस्य बताता है, जो व्यक्ति भक्तों का यह परम रहस्य भक्तों को बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। मतलब पूर्ण आनंद में भरा रहेगा। उसको दूसरा कुछ आनंद के सिवा दुख कभी सामने ही नहीं आ सकता। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम भविता न च मे तस्मा धन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। अध्यसेते च इमं ज इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मति। अध्यसेत च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, सुनता है और ग्रहण करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान अनसूयश्च शून्यादपि जो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करते हैं। श्रद्धा और द्वेष, द्वेष क्या है? कोई पढ़ रहा है तो हम ये सोचते हैं इसका ज्ञान है, हम नहीं सोचते कि द्वेष है। ये ज्ञान मात्र कृष्ण दे रहे हैं और कृष्ण वही हैं जो तुम्हारे अंदर हैं। इसलिए सुनने वाले, सुनाने वाले भी परमात्मा ही हैं। ईर्ष्या को त्याग कर श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् सम्मोह प्रणस्तस्ते धनंजय। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् सम्मोह प्रणस्तस्ते धनंजय। हे पितापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? जो सुनने, जिसके लिए सुनाया जा रहा है, वो सुने एकाग्र चित्त होकर। समय लग रहा है बहुत ज़्यादा, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? अर्जुन वाचा नष्टो मोहः अस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया यह गीता। तो हम लोग जो भी सुनने वाले हैं और जो सुनाने वाले हैं, सबको यह स्वीकार कर लेना चाहिए। नष्टो मोहः अस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अब स्थित हो गया, कहीं भटकूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार
कर्म करने के लिए उद्यत हो। अब फिर आखिर में धृतराष्ट्र को, जो हम लोग मात्र अपने शारीरिक स्वार्थ के लिए भौतिक संसार में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए धृतराष्ट्र जैसे हैं, उनको संजय फिर बता रहे हैं। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमसौखमद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमसौखमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, क्योंकि संजय एकांत चित्त होकर सुन रहे थे, उसको ग्रहण कर रहे थे। इसलिए धृतराष्ट्र के सामने भी ऐसा प्रेषित कर रहे हैं कि वो भी ठीक से समझ जाएं और उनका जीवन सफल हो जाए। हम लोग जो सब के सब धृतराष्ट्र के जैसे हैं, यह सत्य है, यह सत्य है। हम तब तक धृतराष्ट्र जैसे ही बने रहेंगे जब तक कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को सुन करके स्वीकार नहीं करेंगे और स्थिर नहीं हो जाएंगे, भटकेंगे नहीं। व्यास प्रसादाच्छुत्वा नेतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। राजन् संस्मितं संस्मितं संवादमिदमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं सस्यां च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संवादमिदमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हर्षयां च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद प्रसन्नता से गदगद हो उठता हूँ। सील, और वही सील जब कृपा करता है तो सीला बन जाता है और अपने हृदय में अहंकार को मिटाकर भगवान की तरफ स्थित कर देता है। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महाराजन् पश्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो में महाराजन हस्याम च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ कि मिल गया ज्ञान हमको, अब मैं स्थिर हो जाऊँगा। अब कहते हैं लास्ट में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यही श्री विजय ज्ञान है। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, सत्य को बताने वाले, जो हम लोगों के जीवन में रोज होता है उथल पुथल, और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, आने वाले सभी विकार को मार देने वाले, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है और यही शास्त्रों का भी मत है। श्री कृष्ण शरणम। यस्यास्मिता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपाण संपुष। विस्मित हो रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा, श्रवण किया और ध्यान किया।
यस्यास्मिता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां जाति सद्यो वन्दे पुत्रमुच्यतम। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। माँ जगदम्बे आपकी शरण में हरिओम। यह लाल वस्त्र आज धारण इसलिए किया कि प्रसन्नता को प्रकट करने वाला जो सूर्य की सुबह की लालिमा अरुण होती है वह हमारे हृदय को आए और सारे दोष मिट जाएं। जैसे बालकृष्ण पूरी वीडियो सुननी कृपया शुरू से लेके जहां हमने प्रारंभ किया है। माँ की कृपा से अंत तक आपके जीवन में हर प्रकार का शुभ हो जाएगा। जय श्री बालकृष्ण।